हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास के पन्ने। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल में इतिहास और धर्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियों पर बातचीत करते हैं और उनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता कौन है। तो आइए इस पर बात करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोच्च और स्वयंभू मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल, न अग्नि, न वायु था, तब वही तस्त ब्रह्म ही था जिसे श्रुति में सत्य कहा गया है, अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी पर ब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की थी। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा। वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एकांकी रहस्य स्वेच्छा से सभी और विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, पार्वती या सती नहीं। उसको प्रकृति, स्वेश्री, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। परम शक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकांकनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। उस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सवित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया। 3 रूप होकर भी वह अकेली रह गई थी। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। उस काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का भी निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को कांशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। इस आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय शिव और शिवा को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके परमेश्वरी रूपी शिव ने अपने वाम भाग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित होकर कहा, वस्त व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार के संयश में पड़ा हुआ हूं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों सर्वोच्चता को लेकर बहस में बैठे तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताएं। तब ज्योतिर्लिंग के रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं।
इस प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक मेरा दूसरा कोई कृत्य नहीं पा सका। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धारण करते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे समान है। काल रूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार अर्थात ओम प्रकट हुआ। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं और यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है और यह मैं ही हूं। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे पश्चिमी मुख से आकार का, उत्तरावर्ती मुख से उकार का, दक्षिणावर्ती मुख से मकार का, पूर्वावर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यह 5 अवयवों से युक्त पंचभूत ओंकार का विस्तार है। अब यहां 7 आत्मा हो गई। ब्रह्मा से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इनसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा है। ये बातें अन्य पुराणों में घुमा फिराकर लिखी गई हैं, जिससे कि भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम को छोड़कर सभी पुराणों और वेदों को पढ़ने की चेष्टा करें तो असल में समझ में आएगा। मनगढ़ंत लोका मान्यता के आधार पर अधिकतर हिंदू सच को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।